सेल्स में शॉपिंग करना भी एक एडिक्शन होता है। बजाय इस बात के कि हम वहां से एक चीज या दो चीज लेके लौटे, हम वापस 10 गुना ले आते हैं। क्यों? क्योंकि दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था सेल, अंदर भी सब जगह सेल। तो सेल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे जहन में बैठा हुआ कि चीजें सस्ती मिल रही हैं। अब सस्ती मिल रही हैं तो ले लेते हैं, क्या पता आगे मिले ना मिले, और इस रेट पे तो दोबारा मिलेगा नहीं। तो जो चीज जरूरत की नहीं भी होती, हम जल्दबाजी में उसे भी खरीद लेते हैं। तो बजाय इसके कि वो हमें कुछ बेच रहे हैं, वो तो हमें खरीद रहे हैं। उन्होंने सेल का टैग क्या लगा दिया, हम खुद बिक गए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूजुअली हमारी आदतों के बारे में ही होती हैं, या इमोशंस या रिलेशंस। पर ज्यादातर इंसानों को कुछ आदतें ऐसी होती हैं, अधिकतर लोगों, पहले तो सिर्फ औरतों को हुआ करती थी, अब तो आदमियों को भी होनी शुरू हो गई है। और वो है कि जितना दुनिया में हम ब्रांड कॉन्शियस होते जा रहे हैं, हमारी इच्छा करती है कि हम हासिल करें सब कुछ, और चाहे वो चीज इस्तेमाल में दोबारा कभी ना आए, आप उसको सिर्फ घर लाने तक उसकी वैल्यू रखते हैं, उसको अंदर संभाल के रख दिया, आपको महसूस हुआ कि वो आपकी रखनी है, तो आप उसको लाके आप घर में रख लेते हैं और आपको संतुष्टि मिल जाती है कि वो चीज आपकी है। हम लोग जल्दबाजी में कई बार इतनी चीजें बाजार से खरीद लाते हैं जो कि शायद उनमें से कई चीजें 2-3 साल हम देखते भी नहीं, झांकते भी नहीं अपनी अलमारी में कि वो चीजें पड़ी हैं, और ना ही हमें याद होता है कि वो चीजें हमारे पास है। अब ये क्यों है? क्या वजह है कि इंसान इतना सामान खरीदता है, और सब यंगस्टर्स, टीनेजर्स, मिडिल एज ग्रुप्स, everybody. I mean, this is becoming a habit now of almost everybody. And it's not a bad habit. I'm not discussing about it because it's a bad habit, but I'm just trying to tell you, मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको कि ये आदतें हमें पड़ी हैं। वो जो दुकानों के बाहर लिखा होता है सेल, 50% ऑफ, 30% ऑफ, 40% ऑफ, वो चीज हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि सेल में जो चीज हम फुल वैल्यू पे पहले खरीदते हैं, अब उसको हम 50% ऑफ मिलेंगे, तो ये तो एक एडवांटेज हो गया। पर जब सेल लगती है तो हमें गौर करना चाहिए इस बात पे कि क्या वो हमें बेच रहे हैं चीजें या वो हमें खरीद रहे हैं। बहुत फर्क है। अगर तो वो हमें चीजें बेच रहे हैं तो ठीक है, उसकी जो वैल्यू है आपने उसकी पेमेंट कर दी। पर अगर वो हमें खरीद रहे हैं, हमें क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि अगर हमने एक टारगेट रखा था, चलो आज 10,000 रुपए का सेल खरीदारी करके, हम उसी एक दुकान पे शायद निकलते वक्त 50 या 60,000 रुपए का सामान खरीद के निकलते हैं। मैं ये बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनको फाइनेंशियली कोई इश्यूज नहीं है, या जो लोग सेल्स में शॉपिंग करना भी एक एडिक्शन होता है। कुछ लोग इंतजार ही करते हैं कि सेल आए और हम शॉपिंग करें। वेल एनीवे, इट्स एवरीबॉडीज चॉइस। पर इन द प्रोसेस, बस बजाय इस बात के कि हम वहां से एक चीज या दो चीज लेके लौटे, हम वापस 10 गुना ले आते हैं। क्यों? क्योंकि दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था सेल, अंदर भी सब जगह सेल। तो सेल का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे जहन में बैठा हुआ कि चीजें सस्ती मिल रही हैं। अब सस्ती मिल रही हैं तो ले लेते हैं, क्या पता आगे मिले ना मिले, और इस रेट पे तो दोबारा
मिलेगा नहीं। तो जो चीज जरूरत की नहीं भी होती, हम जल्दबाजी में उसे भी खरीद लेते। तो बजाय इसके कि वो हमें कुछ बेच रहे हैं, वो तो हमें खरीद रहे हैं। उन्होंने सेल का टैग क्या लगा दिया, हम खुद बिक गए। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो उधार पैसा लेके अपनी शॉपिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड, स्पेशली क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड मेरे ख्याल से सिर्फ इमरजेंसी के टाइम के लिए यूज करना चाहिए, ना कि उसे जब सेल लगी हो या कहीं पे आपको चीज कोई दिखे, जेब में पैसे नहीं है, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल फट से करें। और क्योंकि उस समय आपको कैश नहीं देना होता, तो क्रेडिट कार्ड भी ऐसा लगता है बस हमने फ्री में खरीद ली सारी चीजें। और इसी फ्री के चक्कर में हम एक से अधिक चीज खरीद लेते। तो ये जो सेल है, ये फायदा हमारा कम और दुकानदार का ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी साइकोलॉजी हमसे एक के बजाय 10 चीजें खरीद पाएगी अगर सेल का टैग लग गया। So I think that when we go for sales and we go to shop like for a particular thing, हम वो पर्टिकुलर चीज शायद वापस लेके आएंगे भी नहीं, और उसके अलावा हम इतनी चीजें ले आएंगे जो जल्दबाजी में लेके हमने गलती करी, और वो शायद किसी के काम भी नहीं। और वहां पे कुछ लोग तो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वो इतना सामान उठाते हैं, इतना उठाते हैं, स्पेशली जिनके पास फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, वो इतना सामान उठाते हैं कि ऐसे लगता है कि सब कुछ फ्री है। There's no harm in shopping. शॉपिंग एक थेरेपी भी है कई लोगों के लिए। कुछ लोग बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, अगर स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, तो उनको अगर शॉपिंग के लिए निकल जाए तो उनके लिए एक थेरेपी हो जाती है, एक थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ माइंड, यू फील गुड फैक्टर भी आ जाता है कि आई डिड सम शॉपिंग एंड थोड़ी देर की खुशी मिल जाती है। पर शॉपिंग से कभी भी परमानेंट खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हमारी नेचुरल हमारा नेचर होता है कि हम एक चीज को तभी तक वैल्यू करते हैं, सामान की बात कर रही हूँ, जो हम तब तक उसकी कदर करते हैं जब तक वो काउंटर के पीछे थी। जब वो काउंटर से इस तरफ आ गई कि हमारे पास आ गई, तो घर पहुंचने तक, घर में दिखाने तक खुशी मिले। उसके बाद जब कबर्ड्स में चली जाती है चीजें, तो शायद ही कोई चीज दोबारा काम में आती है। और फिर लोग क्या करते हैं, अपनी अलमारियां, अपने ड्रॉर्स भर भर के सामान को, कुछ की तो आदत होती है कि जो भी घर में सामान नया हो या पुराना, उसे हटाना नहीं है। दैट्स कॉल्ड होर्डिंग। मतलब आपके पास जो है उसको संभाल के रखना है, चाहे वो कूड़े के भाव में 1 रुपए में ना बिके। बट कुछ लोग ना तो अपनी पुरानी चीजें हटाना पसंद करते हैं, और ना ही अपनी नई चीज ला के, अगर उनके काम की नहीं है तो किसी को दे दें, किसी अपने को दे दें, किसी अपने परिचित को दे दें, मतलब या किसी कहीं डोनेट करते हैं। ये हमारे अंदर नहीं आता। तो मेरा आज का ये वीडियो कहने का मतलब ये है कि हम जब शॉपिंग करने निकलते हैं एक सेल में, तो एक्चुअली में हम खरीदारी कम और अपने आप को बेच के ज्यादा आते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड है ना, बहुत डेंजरस चीज है। वो तो ज्यादातर यंगस्टर्स के पास, या जो शॉपोहॉलिक्स हैं, जिनको ऑब्सेसिव कंपल्शन शॉपिंग करती हैं, जो लोग, आदमी भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ औरतें करती हैं, उनके हाथ में तो ये कार्ड देना बहुत ध्यान से, क्योंकि उस समय तो उनको लगता है हम फ्री में उठाते हैं। और फिर बाद में जब बिल क्लियर करने का टाइम आता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि बिल क्लियर करते वक्त क्रेडिट कार्ड का जो मंथली होता है, उसको भी महीने निकल जाते हैं क्लियर करते वक्त। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शॉपिंग जाएं, जरूर जाएं, पर जब सेल लगी है और लंबे दौर तक लगी,
इतनी जल्दी क्या है सब कुछ उठाने की, उसको भी सोच समझ के ही उठाया जा सकता है। जैसे आप और दिन नॉन सेल वाले डे पे पिकअप करते हैं। दैट्स जस्ट अ सजेशन। बस ऐसे बहुत पैसा कमाना, कितनी चीजें किसी के भी काम आती। रेस्ट ऑफ कोर्स जिनको शौक है शॉपिंग का और उनके लिए थेरेपी है, वो जरूर करेंगे। I just thought I'll give you my opinion. Rest is your. Thank you.